हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, ठीक है, आज हमारा होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको बताया था ना कि जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो 3 होते हैं। चलो मैं फिर से आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है हमारा? कंट्रोल स्टेटमेंट था ना हमारा। ठीक है, क्या था हमारा? कंट्रोल स्टेटमेंट था कि नहीं था ना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के थे। पहला था हमारा ब्रांचिंग। देखिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए। ठीक है, क्या था हमारा? ब्रांचिंग। दूसरा था हमारा लूपिंग। था कि नहीं था। और जो क्या था हमारा ब्रांचिंग, जो था हमारा जो ब्रांचिंग था वो कितने टाइप्स के था बताइए? वो था हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट था। ठीक है, दूसरा क्या हमारा? इफ एल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आई? तीसरा क्या है हमारा? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, चौथा क्या हमारा? नेस्टेड है। ठीक है, नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया मेरा। पांचवा क्या है हमारा? स्विच स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और लूपिंग कितने तरह के बताया था आपको मैंने? 2। एक था मेरा एग्जिट लूप। ठीक है, एक था मेरा एंट्री लूप। क्या था मेरा? एंट्री लूप। एंट्री लूप। इसमें कितने आते थे? 2। फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है ना, WHIL है। ठीक है, इसमें क्या था हमारा? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। बात समझ में आया? ठीक है, आप देखिए अच्छा से लिखिएगा। मैं तो ऐसे हड़बड़ में लिख रहा हूँ क्योंकि जो है पढ़ाने के लिए ना, तो पढ़ना ना था, इसलिए मैं को लिख रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आया? तो देखिए पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इसको तो बात कर लिए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे? कर लिए थे। ठीक है, बताता हूँ आपको। आज जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है हमारा? इफ एल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आ रहा है? क्या है हमारा? इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हमारा? इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो है ना इसका कुछ मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसका लिख लेता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, आंसर है इसका। देखिए अब एक्सीडेंट है तो इसका जो है ये जानना बहुत ही आपको जरूरी है। इट इज यूज्ड टू, TW है, टू परफॉर्म, टू ऑपरेशंस। ठीक है, फॉर अ सिंगल कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंगल कंडीशन क्या होगा? इफ द गिवन conditions is true, then if ब्लॉक, जो if का जो ब्लॉक होगा, लिख देता हूँ साफ साफ। if ब्लॉक execute अदरवाइज, देखिए मैं साफ साफ लिख रहा हूँ आपको, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक्सेक्यूट, EXECUT, एक्सिक्यूट टाइप लगाता हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ना,
उसका यूज होता है दो ऑपरेशंस के लिए और उसमें सिंगल कंडीशन के लिए। सिंगल कंडीशन रहेगा और दो ऑपरेशंस रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। बात समझ आ रहा है ना। और इफ़ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है पहला वाला, तब तो वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और नहीं, इसका मतलब होता है नहीं या वरना, तो इल्स ब्लॉक को जो है एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए पहले चलिए इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, चलिए सिंटेक्स देखते हैं इसका। ये सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, बातों को समझिएगा, समझाऊंगा अच्छा से। इफ़ ये क्या है हमारा कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन, क्या कंडीशन लिख दिए। याद रखिएगा कंडीशन के बाद कभी भी ये मत डालिएगा, सेमीकोलन मत डालिएगा, फ्लावर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ट्रू वाला, जो ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे कर देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे इल्स लगा देता हूँ, फिर ये आप कर ले फ्लावर ब्रैकेट डालना। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स वाला। देखिए बातों को समझिएगा, मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ। देखिए ये इसलिए लिए हैं कि अगर ये कंडीशन सही हो गया तब तो ये प्रिंट करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं ना। तो ये जो ट्रू हो गया तो यहाँ पर जो रहेगा ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, दे लिख ही देता हूँ आपको। ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होगा, समझे। लेकिन अगर यही कंडीशन ठीक है, अगर यही कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, अगर ट्रू ना होकर फॉल्स हो गया, तो जानते हैं कहाँ चला जाएगा, ये प्रिंट करेगा। यानी इफ़ से जो इफ़ ब्लॉक है इसको इफ़ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इफ़ का अगर करली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो बंद हो रहा है, तो ये इफ़ का ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इफ़ का ये ब्लॉक हो गया। और जो यहाँ से यहाँ है ना, ये दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो है ना, ये क्या इसको कहते हैं, इसको इफ़ ब्लॉक कह दिए तो इसको इल्स ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इल्स इसको ब्लॉक कहेंगे। बात समझ में आया, समझे। तो इफ़ का ब्लॉक हो गया, इल्स का ब्लॉक हो गया। अगर कंडीशन अगर सही हो गया तब तो यहाँ पर जो है इफ़ ब्लॉक में जो लिखा हुआ प्रिंट एफ वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये जो कंडीशन फॉल्स हो गया तो जानते हैं कहाँ चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा, इल्स ब्लॉक में आ जाएगा। और ये जो लिखा रहेगा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो रहेगा वो प्रिंट एफ कर लिए, तो वो जो है आपका जो है प्रिंट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे। ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया है। अब इसका फ्लो चार्ट नहीं दिखेगा, चलिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट जरूरी होता है। देखिए अच्छा, इसका फ्लो चार्ट क्या देखिएगा, फ्लो चार्ट कैसा होगा, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो देखिए मैं लिख देता हूँ पहले फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट मैंने लिख दिया, समझे कि नहीं समझे। ये क्या कर देता हूँ मैं, ये जो होता है ना ओवल टाइप का होता है, यहाँ से क्या होती है स्टार्ट होता है। ठीक है, और आगे बढ़ती है फ्लो। उसके बाद देखिए कंडीशन का बनाने का जो डायमंड शेप होता है, मैं ऐसे करता हूँ यूज। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए बढ़िया बनेगा ना, ये हो गया। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर जो क्या करेगा, स्टेटमेंट को जो है चेक करता है। चेक करेगा कि नहीं चेक, आगे बताइए। देखिए स्टेटमेंट को तो चेक करना ही पड़ता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या करता है, चेक करता है। यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा ए फॉर स्टेटमेंट। बात समझ में गया, जो ई क्या होगा, इसका जो होगा तो इस तरह से बनेगा। इसको रेक्टेंगल आप मान लो, क्या हमारा रेक्टेंगल मान लो। ठीक है, अब जो देखिए मैं आपको सब बताता हूँ, रुको पहले मैं बना लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आकर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा नहीं दे रहा था का, अच्छा नहीं दिखाई रहा है, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो देखिए स्टार्ट यहाँ से होगा। तो देखिए स्टार्ट तो यहाँ से हो गया। अब कंडीशन देखेगा, समझे, कंडीशन देखेगा, यहाँ पर कंडीशन लिखा रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन लिखा रहेगा नहीं लिखेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होता है यानी ट्रू होता है तो जो देखिए यही ना होगा। देखिए अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो जो यहाँ का है ना इफ़ वाला, जैसे देखिए इफ़ का अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक है, तो इसको इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना। देखिए क्या करते हैं कि लिख देता हूँ मैं इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, समझे। इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया है,
अगर ये जो है हमारा फॉल्स हो गया तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इल्स स्टेटमेंट। देखिए कितना आसान है, और लोग जो इसको जो है भारी बना देते हैं। आप लोग बताइए तो। मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम कंटिन्यू देखिए, समझे, पूरा एकदम लेक्चर का जो है फ़ायदा उठाइए। पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से उसके बाद क्या करेगा, इंड हो जाएगा, या तो इंड की जगह पे स्टॉप भी लिख सकते हैं। स्टॉप को भी ऐसे डालेंगे। देखिए दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा, समझे। अब देखिए हमने क्या किया है कि इफ़ स्टेटमेंट भी देख लिए हैं, इफ़ इल्स स्टेटमेंट देख लिए, उसका जो है डिफिनेशन देख लिए। अब जो इसका क्या होता है सिंटेक्स भी देख लिए कि नहीं देख लिए सिंटेक्स। अब उसका जो फ्लो चार्ट भी देख लिए। तो अब होगा ना कि मेरे पास पावर आना चाहिए बनाने का प्रोग्राम। तो चलिए एगो प्रोग्राम भी बनाता है, जो पिछला इफ़ स्टेटमेंट बनाए थे ना, तो उसी को जो यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि आपको जो है और भी नॉलेज अच्छे से आ जाए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वही है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है। वेदर इट इज़ पॉजिटिव, राइट अ प्रोग्राम, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको जो मज़ा आएगा। राइट अ प्रोग्राम इन सी, ठीक है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू टेक इनपुट, ठीक है, फ्रॉम यूजर। जानते हैं यूजर का मतलब जानते हैं क्या होता है? यूजर मतलब जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है, तो वो यूजर ही कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर है हमारा, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो गलती हो जाती है हमसे। ये कंप्यूटर है, इसको अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो हम यूजर कहलाएंगे। उस टाइम के लिए यूजर कहलाएंगे जिस टाइम तक हम इसको यूज कर रहे हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? तो इसको हम यूजर कहते हैं। समझे बात को कि नहीं? ये कंप्यूटर है, इसको हम सी से कर देते हैं। और ये क्या हमारा मैन है, तो एम से कर देते हैं। अगर ये जब तक ले सी चलेगा तब तक ले एम क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बात समझ में आ गया? तो उसको यूजर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसकी हिंदी अगर पता कीजिएगा ना तब तो कठिन हो जाएगी ना, तो आपको मैं इसीलिए इसे समझा दिया, ठीक है। चलिए यूजर तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड टू चेक इनपुट लेंगे, एक नंबर टू टेक इनपुट अ नंबर, यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है। टू टेक इनपुट अ नंबर है, ठीक है, NUMBER, टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक होगा, ठीक है, एंड चेक इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझे? आप एक नंबर लीजिए यूजर से और पता कीजिए कि वो नंबर जो ले रहा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, समझे। जैसे देखिए अगर 9 डालेगा तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। अगर 8 डालते हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। 9 क्या है? पॉजिटिव है। -9 क्या है? नेगेटिव है। 2 क्या है? पॉजिटिव है। -2 नेगेटिव है। बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोग्राम एकदम, देखिए जब आप हाथ से लिखते हैं तो एक एक वर्ड आपके नसों से होते हुए आपका दिमाग तक पहुंचता है। तो आप लिखना आप इसको जो है दिमाग, मतलब आप इसको आसान मत समझिएगा, लिखना बहुत जरूरी होता है। हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट studio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। यहाँ क्या डालिएगा? void। यहाँ क्या डालिएगा? मेन। बात समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद क्या डालूंगा मैं? देखिए इसके बाद ये डालूंगा, इसे जानते क्या कहते हैं? फ्लावर ब्रैकेट कहते हैं। अब मैं इंटीजर ले लेता हूँ n। देखिए फिर से बता रहे हैं कि n को जगह ABBC कुछ भी ले सकते हैं हम। CLRSCR ले लेते हैं। अब क्यों लेंगे? ताकि भाई स्क्रीन को तो मतलब साफ करना पड़ेगा ना, जो पहले से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना? स्क्रीन पे हमें दिखाना है, यूजर को जो है पता तो चलेगा क्या लिखना है, ठीक है। तो इंटर एनी नंबर, इन की एनो से नो समझ लीजिएगा, NO अगर डॉट है तो नंबर है, ठीक है ना, ठीक है। अब फिर स्कैन ऑफ करेंगे,
स्कैनफ, ठीक है। अब देखिए %t लगा रहे हैं कैसे कि यहाँ पर इंटीजर लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद %, एड्रेस ऑफ के लिए यहाँ पर n लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने n लिया है। चलिए ठीक है। अब क्या है कि अब हम जो है ना, अब क्या हम लोगों ने क्या थी देखा था, सिंटेक्स क्या था। देखिए अब दिखाते हैं कि सिंटेक्स क्या था। कि इफ़ था हमारा, ठीक है, इफ़ था ना, तो इफ़ था, कंडीशन था। देखिए ये ऐसे है, ठीक है ना, ब्रैकेट है, कंडीशन है। और ये देखिए ये फ्लावर ब्रैकेट था। यहाँ पर क्या था हमारा, कुछ प्रिंट करने वाला था, ऐसे था। और उसके बाद इल्स था ना, और उसके बाद ऐसे करके ऐसे यहाँ पे कुछ प्रिंट करने बॉडी था ना, ये कहता है बॉडी था। तो देखिए अब यही चीज़ जो है ना यहाँ पर यूज होता है, बात को समझ रहे हैं, यही चीज़ यूज होता है। देखिए इफ़ n अगर बड़ा है या बराबर है 0 से, तो जानते हैं क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब प्रिंट आप करवा रहे हैं, प्रिंट एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। देखिए NUMBER, देखिए यहाँ पर NO लिखे हैं तो गड़बड़ा मत दीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। इसका भी मतलब नंबर होता है, इसका भी मतलब नंबर होता है। लेकिन हाँ ये नहीं कि अब यहाँ पर NO लिख दीजिएगा और यहाँ पर पूरा नंबर लिख दीजिए, ना ये ना कीजिएगा। यहाँ पर जो लिखिएगा सेम यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ये तो नंबर आपके लिए है ना कि आपसे पूछेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो है बंद कर देगा ना। उसके बाद क्या करेगा, इल्स से हमारा, इसके बाद ये होगा। अब क्या होगा ना, अब अगर प्रिंट फिर से एक होगा ताकि हमको पता तो चले। प्रिंट देखिए PRINTF है, ठीक है ना, ये F है, ये है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर। फिर इसको हम बंद कर देंगे। और उसके बाद फिर जो देखिए जो लास्ट वाला होता है गेट सी एच। देखिए ध्यान से देखिए, आप पढ़िए, आपको समझ में एकदम पूरा आ जाएगा। ऐसा बताएंगे ना कि समझ में एकदम आ जाएगा आपको, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए अब इसको जो ड्राई रन करके समझाते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, मतलब अगर आप यहाँ पे 1 n के जगह पे आपसे पूछेगा ना, तब अगर n डालते हैं, अगर 1 बड़ा है ना इज इक्वल टू 0, यानी 0 से 1 बड़ा का है कि नहीं है, बताइए, बड़ा का है, तो क्या प्रिंट करेगा भाई, ये प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है। आप जो 2 डालते हैं तो 2 बड़का है किससे, तो 0 से, है कि नहीं है, हाँ है, मैंने देख लिया कि है, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही। अगर मैं डाल दिया -1, अब बताइए क्या होगा, क्या माइनस बड़का है या इज इक्वल टू है 0 से, बताइए, है ना, लॉजिक वाली बात। तो क्या है कि छोटा है जी। देखिए 0 जो होता है, देखिए ये तो नेगेटिव में ना चल गया, और 0 क्या है, न्यूट्रल है। जैसे देखिए 0 यहाँ नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, देखिए दिखाते हैं, ये 0 लिखल है, 1 2 ये 3 है, ये माइनस के 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3। तो आप बताइए कि ये तो मेरा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ये 1 2 3 तो पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव वाला कहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। आप नेगेटिव वाला डालिएगा ना, कोई नंबर से कोई नंबर डालिएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। नहीं दिखाई दिया, देखिए देख लीजिए कि अगर नेगेटिव डालेगा ना, जैसे -1 डालिए, -2 डालिए, -3 डालिए, -4 डालिए, तो जानते हैं क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। क्यों करेगा कि कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा ना, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स होगा ना, तब हमारा ये प्रिंट करेगा। समझे बात को कि नहीं। अगर आप माइनस, देखिए आप प्रोग्राम ही ऐसा बनाए हैं ना कि अगर पॉजिटिव डालिएगा तो ये दिखाएगा, और नेगेटिव डालिएगा तो ये दिखाएगा। सबसे बड़ी बात होता है कंडीशन। जो आप एक कंडीशन आप जो देखिए आप पहले लिख लीजिएगा। देखिए गंदा हो रहा है, लेकिन आप गंदा मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है इफ़, तो इफ़ लिखा हुआ है ना, तो अगर n अगर बड़ा होता है या इज इक्वल टू 0 होता है, तो प्रिंट क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझा क्या ना, ठीक है।
एक और एग्जांपल कर ले क्या? नहीं, बस इतना ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।